एक गांव में रूपा रहा करती थी। रूपा के माता पिता का देहांत रूपा के बचपन में ही हो गया था। रूपा को रूपा की दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। रूपा और उसकी दादी किराए के घर में रहा करती थी। रूपा की दादी स्वादिष्ट समोसे बनाया करती थी। फिर रूपा और रूपा की दादी बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह उनका गुजर बसर होता था। उस घर की मालकिन रज्जो बहुत ही लालची थी। किराया देने में जरा सी देर हो जाती तो हंगामा मचा देती थी। एक दिन रज्जो रूपा के घर किराया लेने आती है। अरे घर पर कोई है? अरे रूपा, ओ रूपा। रूपा अंदर से आती है। अरे रज्जो दीदी आप? अरे ऐसे हैरान काहे हो रही है? अरे किराया दे दो मेरा। ये सुनकर रूपा की दादी वहां आ जाती है। अरे रज्जो बेटी, किराया तो नहीं है, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, हम तुम्हारा किराया दे देंगे। अरे हाँ हाँ मोहलत दे दूं, बड़े आए किराया दे दोगी। ये तो तुम लोगों का रोज का है, ये तो तुम लोगों का हर बार का है। अरे अम्मा जी, मैं क्या कहती हूँ, आप ये रूपा की शादी जो है मेरे भाई कल्लू से कर दीजिए, फिर आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। वैसे भी आपकी तो उम्र हो चली है, फिर घर का किराया किस तरह दोगी? कल्लू रूपा से उम्र में उसके पिता के बराबर था और इतना मोटा और काला था। फिर रूपा की दादी बोली, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा भाई कल्लू रूपा से उम्र में बहुत बड़ा है और मैं उस बुढ़े आदमी से अपनी पोती की शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे शादी तो आपको करनी पड़ेगी, मेरे घर का किराया ना दिया तो आपको रूपा की शादी मेरे कल्लू भैया से करनी पड़ेगी। के कहकर रज्जो वहां से चली जाती है। फिर रूपा की दादी रूपा से कहती है, अरे रूपा तू परेशान ना हो, तू उसकी बातों को दिल पर मत ले। दादी अगर आज माँ और पापा जिंदा होते तो ऐसा कभी ना होता। अरे मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तू देखना मैं तेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में करूंगी। और कुछ रोज गुजरते हैं कि अचानक रूपा की दादी बहुत बीमार हो जाती है। वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाती है। अरे दादी माँ आपको क्या हो गया है? मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा इस दुनिया में आपकी सिवा कोई नहीं है। अरे बेटी, मुझे लगता है कि अब इस बुढ़िया का इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। मुझ में अब और जीने की शक्ति नहीं है। बेटी अपना ख्याल रखना, हो सके तो यहाँ से कहीं दूर चली जाना। वो रज्जो जबरदस्ती तेरी शादी उस बुड्ढे से करवा देगी। और फिर रूपा की दादी की मृत्यु हो जाती है। फिर रूपा जोर जोर से रोने लगती है। ये खबर रज्जो तक भी पहुंच जाती है। अरे भैया, अब तो तुम्हारी शादी इस रूपा से पक्की है, अब तो उस बुढ़िया का भी देहांत हो गया है, अब तो मजबूरन उसे ये रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा।
और फिर रूपा अपनी दादी का अंतिम संस्कार करते ही अपना सामान लपेटकर घर छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ती है। रास्ते में रूपा को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु बाबा मिलते हैं। अरे बेटा, इस भूखे साधु को कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। चलो बेटा, तुम खाने के लिए तो कुछ नहीं दे सकती तो करीब इस नदी से पानी ही ला दो, मैं वही पी लूंगा। रूपा फिर उस नदी से पानी लाती है। और साधु बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर साधु बाबा अपने थैले से एक जादुई सिक्का निकालकर रूपा को देते हैं। ये लो बेटा, ये एक जादुई सिक्का है, ये तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगा, ये मेरा आशीर्वाद समझो। और फिर रूपा वह सिक्का लेकर चल पड़ती है। कुछ दूर उस जंगल में चलते ही रूपा की नजर एक राजकुमार पर पड़ती है, जिसके पीछे 2 डाकू लुटेरे होते हैं जो उस राजा को लूटने के लिए जा रहे होते हैं। फिर वो डाकू राजा को चाकू दिखाते हुए कहते हैं, रुक जाओ, हिलना नहीं, अपना सारा सोना हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी। फिर राजा उन दोनों से कहता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं राजगढ़ का राजा हूँ, तुम लोगों को मैं कारावास में बंद कर दूंगा। इतना बोलते ही वो डाकू राजा को छुरा मारने ही लगते हैं कि अचानक रूपा उन दोनों के सर पर पत्थर मार देती है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इतने में सेनापति वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। और फिर वो राजा रूपा से कहता है, अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। फिर रूपा कहती है, अरे ये तो मेरा कर्तव्य था। फिर राजा कहता है, मैंने इतनी बहादुर लड़की पहले नहीं देखी, पर तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? फिर रूपा राजा को सारी दास्तान सुनाती है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अगर तुम बुरा न मानो, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। मुझे तुम जैसी जीवन संगिनी की ही तलाश थी। और फिर रूपा और राजा की शादी हो जाती है।